थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा का, इकबाल कासी साहब का, मैंगल साहब का, बड़ेश साहब का, दुरानी साहिबा का, वो जितने साथी है तमाम का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने इस इवेंट में आके हमारे साथ शिरकत की। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अब चूँकि जेल और उसके बाद राशन पैकेज भी हमारे उस पैकेज में है, ईद से पहले मैं आप लोगों को बताता चलो आपके तवसुत से डिस्ट्रिक्ट कोयटा के जितने मुकामी ज़कात कमेटियाँ थी वो नोटिफाई हो गए। अब हम हर मुकामी कमेटी जो है 10-10 ख़ानदानों को हम माली इमदाद देंगे, एक ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये। तो तमाम के नोटिफाई हो गए। तमाम जितने भी जो चेयरमैन बने उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यूनियन कौंसिल की सतह पे, वार्ड की सतह पे, कोयटा सिटी के जितने बने वो तमाम आके डिस्ट्रिक्ट ज़कात के दफ्तर से अपने नोटिफिकेशन ले ले। और आज भी हमारी सूबाई ज़कात कौंसिल की मीटिंग थी। चेयरमैन हमारे जस्टिस रिटायर नादर खान दुरानी साहब, सेक्रेटरी बाला जाजी साहब, वो इमदाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ये हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। शुक्रिया मैडम, जिस तरह आपने कहा ये सब हम एक टीम की शक्ल में काम करेंगे और आपने पहले भी हमारी सरपरस्ती की, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आगे भी सरपरस्ती करेंगे। सबसे पहले तो हम ज़ैनुद्दीन साहब आपको एज ए चेयरमैन ज़कात और जो आपने एज एन इंडिविजुअल अपनी ट्राइब खिलजी ट्राइब के लोगों से जो कुछ आप लोगों ने जमा किया और आपने ये सोचा और आपके इतने अच्छे ख्यालात कि आपने ये सोचा कि ये जो पैसे जमा हो रहे हैं वो हमारा थोड़ा फ़र्ज़ भी है कि यतीम बच्चों को दिया जाए। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बताया कि एक चेयरमैन ज़कात को होते हुए उसके अलावा आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो, जिन्होंने जैसे आपने स्पीच में बताया कि स्पेशल बच्चे, यतीम बच्चे, डिसेबल बच्चे, आपने हर एक का सोचा। और ये भी मुझे पता चला कि आपको जेल में भी बच्चों को, औरतों को कपड़े देने। तो आपकी ये सोच और इतनी अच्छी सोच समझ के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक तो पोजीशन होती है एज चेयरपर्सन, चेयरमैन, वो अलग बात होती है, मगर चेयरमैन के साथ साथ एक सोशल वर्कर का एक ख्यालात रखना, लोगों का सोचना, और एक मुक़द्दस इतना अच्छा मंथ ऑफ रमज़ान में आपने सोचा कि ये ईद सिर्फ हमारी नहीं है, इन गरीब बच्चों के, यतीम बच्चों की, स्पेशल बच्चों की भी ईद है। और जो बच्चे कैद में कैदी है और या जो औरतें कैद में बैठी हैं, आपने उनके बारे में भी सोचा। तो मैं आपको इसकी बहुत मैं तो कहती हूँ आप ऐसे अच्छे काम करते रहें और अल्लाह ऐसे ही काम में हिम्मत भी देता है, ताकत भी होता है। और ऐसे वक्त आए। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं कोयटा में मौजूद हूँ। कोयटा में जैसे कि विलेज सेंटर पे ईद गिफ्ट के हवाले से सरदार ज़ैनुल आबिदीन साहब ज़कात चेयरमैन साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के यहाँ पे मौजूद थे। और हमारे साथ इस टाइम लाइन पे साथ हैं रोशन बरोचा साहब। उनसे चेयरमैन से जानना चाहेंगे जी हमें क्या पैगाम देंगे। जी मैडम। सबसे पहले तो मैं ज़कात चेयरमैन का ज़ैनुद्दीन खिलजी साहब की शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये इधर आए और हमारे बच्चों में तकसीम किया। हम पूरा प्रोग्राम तो प्रॉपर कर नहीं सके, सारे बच्चे बुला नहीं सके कोरोना की वजह से, और क्योंकि कोरोना पीक पे है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई किस्म का या हमारे आने वाले मेहमान को भी कोई किस्म की तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए हमने अलाउ नहीं किया। मगर अदरवाइज़ मैं आपको कहूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इनों में जज्बा है। जिस तरह मैंने आपको बताया चेयरमैन को ज़कात को मैं यंग बॉय जानती थी, और आज इनका जज्बा देख के और इन्होंने SOS को ख्याल किया। सिर्फ SOS नहीं, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो जेल में भी और दूसरे यतीम खानों में और स्पेशल बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, मैं बहुत शुक्र और यही कहती हूँ सबको कि हमारे सबके बच्चे हैं, हमें आगे आना चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए इन बच्चों की, ताकि जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए खुशहाली की ईद मनाएंगे तो ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और सब में जज्बा होना चाहिए कि वो आए। सेंटर जो है आप कितने अरसे से यहाँ पे आपने एंड वर्क किया हुआ है? ये बच्चे 18 साल से हमारे साथ हैं और अभी तो यंग भी हो गया, किसी को जॉब भी मिल गई है,
शादी भी हो चुकी है, बच्चे अच्छे अच्छे। प्रोसेस के हवाले से जैसे यतीम बच्चे हैं उनके हवाले से आप क्या बताएंगे कि वो भी यहाँ से होंगे या उनके लिए क्या? हमारे एक बच्ची की अभी शादी हो गई, बल्कि हम नानी भी बन गए, उनके वहाँ बेटा भी हो गया। इसी तरह जो बच्चियाँ का यहाँ से हो या बाहर से अच्छा रिश्ता हो, उसको हम इसी तरह करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि जिस तरह मैं अगर मेरी अपनी बच्ची का सोचूंगी, उसी तरह ये भी मेरी बच्ची है, मैं उसी तरह सोचूंगी। और लड़के के लिए भी जैसे मेरा बेटा हो, उसी तरह ये भी मेरे बेटे हैं, हम उसी तरह उनका करेंगे सब कुछ। चाहे वो जेज़ हो, शादी का जो भी खर्च है वो SOS देता है, और जॉब के लिए भी SOS करता है। आपको बताऊं कि हमारे ज़्यादातर अभी लड़के जवान हो गए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, लॉ कॉलेज में IT इंजीनियर बन रहे, जियोलॉजिकल इंजीनियर बन रहे। तो मुझे फ़ख्र होता है एज अ मदर कि 131 बच्चों की माँ हूँ, और ये मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों के न्यूज़ वालों का बहुत ही ममनून और मशकूर। आज आप लोगों ने देखा ISOS ये यतीम खाना, यहाँ पे बच्चे यतीम बचे रहते हैं। हम लोग तो ये कहते हैं कि अकूकुल इबाद इस चीज़ को कहते हैं कि आप यतीम बच्चों के सर पे शफ़क़त करें। मेरे बलूचिस्तान के जितने भी मुखीर हज़रात से उनसे ये गुजारिश है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जिस तरह हम लोग अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग करते हैं, इसी तरह आके हम लोग ISOS जितने भी यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में जितने भी यतीम बच्चों को रखा हुआ है, उनके लिए हम लोग फ्रंट पे आए। उन लोगों के लिए हम लोग जो है ईद के जो है शूज़ और ईद के कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैं तो ये कहता हूँ अकूकुल इबाद, कुरान में इसका जिक्र हुआ है। अकूकुल इबाद इस चीज़ को कहते हैं। हम लोग अपने जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे काम करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले इन यतीम बच्चों का हक है। जिस तरह हमारे जो है यूथ के चेयरमैन हैं बिलाल खान बड़ेज साहब, ये जो है हर वक्त जो है इसी तरह के कामों में सबसे ज़्यादा है। आज मैं ख़ास करके जो है ग़िलजी बरादरान का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने यतीम बच्चों में कपड़े तकसीम किए। ख़ास करके मैं अजी अब्दुल मालिक साहब, अजी रबानी ग़िलजी साहब, सरदार ज़ैनुल्लाह आबदीन ग़िलजी साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह का जो है लायामल किया। और आज मैं जिस दिन से देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान के हमारे जितने भी ये जवान खड़े हुए, ख़ास करके मैं अगर बात करूँ अमित साहब का, वो हर वक्त जो है इस एक्टिविटीज़ में जितने भी यहाँ पे गरीब और गुरबा की एक्टिविटीज़ है उन पे सबसे फ्रंट पे है। तो मैं बज़रिए मीडिया ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के जितने भी मुखीर हज़रात है कि खुदारा हुआ है इस तरह की एक्टिविटीज़ करे, ताकि हकूकुल इबाद को हम लोग हकूकुल इबाद समझ के इसको पूरा करें। तो आखिर में मैं आप लोगों के न्यूज़ वालों का बहुत ही ममनून मशकूर। जी, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान यहाँ पे मलिक वली वर्दक साहब और कैमरामैन टीम के साथ निसार बलोच।